और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भ्रामक है रिपोर्ट्स। ये कहा ईडी ने जो शेल कंपनी से जुड़ा मामला सोरेन परिवार का आ रहा था, उस मामले में ईडी को जांच का कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और एजी ने कहा है। और हमारे संपादक अनूप सोनवाल जुड़ गए, उनके साथ एजी भी मौजूद है, तो सीधा रुख होने का करते हैं। जी पंकज, आज झारखंड हाई कोर्ट में शेल कंपनी से जुड़ी एक सुनवाई हुई। यह आरोप था, याचिकाकर्ता ने एक आरोप लगाया है कि सोरेन परिवार यानी कुल सोरेन परिवार के 2 सदस्यों समेत 12 लोग ने शेल कंपनियां बनाकर काले धन को सफेद किया है। उस पर सुनवाई हुई। ईडी और कंपनी रजिस्टर्स को उसमें पार्टी बनाने की बात कही गई है, लेकिन इससे जुड़ी कई तकनीकी चीजें ऐसी हैं जिसमें कही जा रही है कि चीजें भ्रामक तौर पर पेश की जा रही हैं अदालत के सामने भी। इससे जुड़ी एक पीसी हुई है, अटॉर्नी जनरल राजीव रंजन जी ने की है। हमारे साथ वो खुद मौजूद है और इस मामले से जुड़ी एक एक चीजों को साफगोई से और बारीकी से ये क्लियर करना चाहते हैं। सर, न्यूज़ 11 भारत पर आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि सुबह से हम लोगों ने जब से ये खबर देखा या हमने दिखाया है, बहुत सारे सवालात सबके मन में आ रहे थे। तब तक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उसमें कुछ चीजें ऐसी बताई जिसके बाद थोड़ी सी हैरानी हुई। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को चीजें पूरी बारीकी से आप क्लियर करें। ऐसा आपने कहा कि ये केस शिवशंकर शर्मा ने फाइल किया, वो पिटिशनर हैं इस केस के। उनको इस बात का पता है कि वो किस आधार पे और क्या बेसिस में केस कर रहे हैं। वो उन्होंने शेल कंपनी के आधार पे वो केस किया है। करीब 28-30 कंपनियों के नाम बताए हैं कि ये सब शेल कंपनी है और फर्जी कंपनी है। इसको इस सुनवाई के दौरान जब 8 अप्रैल को इस याचिका की सुनवाई की गई थी, माननीय मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट से ये सुनवाई हुआ था, तब कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था, डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने समय लिया कि हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करेंगे। और कल उन्होंने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया जिसमें ये बात को लिखा कि ये सारी कंपनियों के बारे में, ये सारे शेल कंपनीज के बारे में ये लोग इन्वॉल्व हैं। करीब 20-25 लोगों का उन्होंने नाम दिया। ये सब बातें इंद्रनील सिन्हा, दीवान इंद्रनील सिन्हा ने 2013 में उठाया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था और ये सब एलिगेशंस लगाए गए थे। ये सब जानकारी उन्होंने सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से दिया और इस बात को खास तौर पर सरप्राइजिंगली छुपा दिया कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं एलिगेशंस के आधार पर दीवान इंद्रनील सिन्हा ने 2013 में एक PIL फाइल किया था। इसकी सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश का जो खंडपीठ था उस समय, उसको याचिका को खारिज किया गया था और दीवान इंद्रनील सिन्हा के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जब आप दीवान इंद्रनील सिन्हा का नाम लेकर के उनके कागज आप अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में लगा रहे हैं, तो ये आपका दायित्व था और खासकर जानबूझ करके दीवान इंद्रनील सिन्हा के बारे में बोला गया है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में ये याचिका खारिज हो चुकी है। इस बात को इसमें छिपाया गया है। जब ये बात हमने उठाया, सरकार की तरफ से जब ये बात रखी गई, तो कोर्ट भी काफ़ी सख्त हो गया कि अगर ये बात, इसमें तथ्य गलत हैं, अगर जानकारी, अगर ये बात सही है कि पूर्व में याचिका खारिज हो चुका है और इसके तथ्य और इसके कागज आपने लगाए हैं इसमें, तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी पिटिशनर के ऊपर। इस कारण से पूर्व के केस रिकॉर्ड्स को इस केस के साथ उसको अटैच करने का आदेश कोर्ट ने पारित किया है। आज अगली सुनवाई के समय दोनों केस रिकॉर्ड इसके साथ अटैच किए जाएंगे। आपके द्वारा क्रॉस किस तरीके से किया गया? इस बात को जब मुद्दा उठाया गया है तो इस पे कोर्ट ने पिटिशनर के ऊपर नाराजगी व्यक्त की कि अगर ये मामला सही निकला कि पूर्व में याचिका खारिज हुआ है, 50,000 रुपया जुर्माना लगा है, उसके बारे में आपने कागज लगाया है अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में, तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये तथ्य गलत हैं तो भी आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सब ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिया है आज और इसके बाद ये ऑर्डर पास किया कि पूर्व के रिकॉर्ड को इसके साथ अटैच किया जाए। ये मीडिया में नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, इस कारण से हमें आज पीसी करना पड़ा और ये बताना पड़ा आपको। और जो मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है कि ईडी को जांच का आदेश दे दिया गया है, रिपोर्ट मंगाया गया है, ये सारे तथ्य गलत हैं। ईडी एक पार्टी है इस केस में और एक सरकारी पार्टी होने के नाते उसको कॉपी सर्व करने का आदेश कोर्ट ने सिर्फ पारित किया है आज। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को मात्र इतना कहा गया है कि जो कंपनी है उसके बारे में जो लिखा गया है कंपनीज के बारे में, उसके बारे में वेरिफिकेशन करके एक एफिडेविट कोर्ट को अवगत कराए।
तो इतनी सारी तकनीकी पहलू आप सामने वाला अगर राजीव कुमार की बात करें, वो भी एक सीनियर एडवोकेट है, उनको भी सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज है, बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होगा। बावजूद इसके इस तरीके से तथ्यों को छिपाकर कोर्ट के सामने रखना, क्या ये कोर्ट को गुमराह करने जैसी भी चीज़ है? ये आप उनसे पूछिए कि जो उन्होंने कहा है ये बात कहाँ तक है और सच है, और क्यों उन्होंने क्या कारण था उनका कहने का, ये तो वही कह पाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि मीडिया को जो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर तथ्यों का करना चाहिए कि जो बात वो सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बारे में, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में, ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है। माननीय उच्च न्यायालय का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हम लोग सबकी जिम्मेदारी होती है। हम अपना एक पक्ष रख सकते हैं, अगला दूसरा कोई अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके नहीं मीडिया में देना चाहिए, और मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जो तथ्य गलत है, किसी के बारे में किसी का रेपुटेशन इसके स्टेक पे होता है, किसी के बारे में कोई चीज़ कह देना बड़ा आसान है, और आपने जब केस किया है तो उसको मीडिया के साथ अब ट्रायल कराते हैं, ये गलत है। ये ट्रेंड गलत चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए हमारे समझ से, और गलत रिपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए। इसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है, और दायित्व है, बनता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन हर रिपोर्ट का उनको जरूर आवश्यक कर लेना चाहिए, क्योंकि हर केस में दो पहलू होता है, एक पहलू कभी नहीं होता है, और दो पार्टी होते हैं, दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष की तरफ आपको सुनना चाहिए, आपको वेरीफाई करना चाहिए, ऑर्डर की कॉपी लेनी चाहिए, देखनी चाहिए आपको, और तब आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो मीडिया में जो आज खबरें दिखाई गई आज की सुनवाई को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से तथ्यों को सामने सही तरीके से नहीं रखा गया। इस बाबत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था अटॉर्नी जनरल ने, और उन्होंने कई चीजों को साफ किया कि एक्चुअल में इस केस की ट्रायल किस दिशा में जा रही है और फैक्ट्स क्या है। एक सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि अभी एजी ने कहा कि मीडिया में जो चीजें जा रही है उसकी व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है और एक पहलू ही दिखाया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं मीडिया में गलत तरीके से रिपोर्टिंग की गई है। तो क्या अब मीडिया के जरिए मीडिया पे क्या कोड ऑफ कंटेम्प्ट या कुछ ऐसी चीजें भी बन रही है, कुछ कार्रवाई वगैरह भी होगी कि जब पहली बार किसी मीडिया हाउस ने इस खबर को चलाया था, क्या कुछ ऐसा भी सोचा जा रहा है? देखिए पंकज, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करना होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई इसलिए गई थी कि पहले तथ्यों को समझ लिया जाए, और हो सकता है अटॉर्नी जनरल ने भी ये माना कि हो सकता है कि मीडिया तक सही बात नहीं पहुंचाई गई हो, इसलिए ये खबरें भ्रामक तरीके से सामने आ रही हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका मकसद ही यही था कि जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाए, लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये फैक्ट सामने ला दिया गया। मतलब ये मानकर चला जाए कि अब ये ऐसा कोई मामला नहीं, या फिर मामला जो होगा उसमें दोनों पक्षों को उन्होंने यहां पर रखा है और इस मामले को हम भूल जाया जाए एकदम पूरी तरीके से। सर है, मैं इनसे एक बार इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा। सर, ऐसा भी कुछ ऐसी भी चीजें हैं क्या किसी मीडिया के किसी खबर को लेकर उस पर कानूनी तरीके से भी आगे बढ़ने की बात सामने आ रही है क्या? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं, लेकिन मीडिया को संयम के तौर पर रहना चाहिए अपना, और अपना कर्तव्य और दायित्व निभाना चाहिए। और न्यूज़ को आप जब खासकर जानते हो कि जो मैटर सेंसिटिव है और कुछ ऊंचे पदों पर लोग आसीन हैं, उनके खिलाफ लोग कंकड़ फेंक रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो मीडिया का दायित्व और बढ़ जाता है और जिम्मेदारी और बड़ी और गंभीर हो जाती है कि आप तथ्यों को पूरी तरह से समझ लें, वेरीफाई कर लें, तभी आपको न्यूज़ चलाना चाहिए। सर, एक ऐसी भी व्यवस्था की दरकार है क्या कि जैसा आपने कहा कि एक तरफा सुन के और एक तरफा खबरें चल जाती हैं, तो किसी भी हेयरिंग के बाद चीजें मीडिया के सामने इस तरीके से आए कि उसमें सारी चीजें समाहित हो, एक तरफा ना हो, दो तरफा हो? इसमें एक ऐसा वाकया पहले भी हो चुका है कि इस केस में स्टे नहीं हुआ था और कह दिया गया स्टे हो गया, और उसमें कोर्ट बहुत नाराज हुआ था। आपको याद होगा, ये 2002 की बात है, जब झारखंड नया नया बना था और मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर खासकर कोर्ट ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाई थी। सभी न्यूज़पेपर्स के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस गया था, और मीडिया वालों को आकर के अपनी बात कह करके और कोर्ट के सामने अपॉलॉजी देना पड़ा और क्षमा याचना करना पड़ा था। तब उसी केस में कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया था, कोर्ट ने उसको निर्धारित किया था कि इस तरह से एक संयम बरतते हुए, एक गंभीर मामलों को गंभीरता से समझते हुए, दोनों पक्षों को की जानकारी लेते हुए एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए मीडिया में, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीडिंग एक आम प्रोसीडिंग नहीं है कि आप कुछ भी छाप दें, कुछ भी कह दें, कुछ भी लिख दें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
मीडिया बहुत सम्मानित एक फोर्थ स्टेट है हमारे गणराज्य का, उसकी जिम्मेदारी और उसका दायित्व तो बहुत बड़ा है। थैंक यू सर। पंकज, राजीव रंजन जी ने ये साफ किया है, पहले के कुछ उदाहरण उन्होंने पेश किए और कहा कि मीडिया हाउसेस को सामने माफी भी मांगनी पड़ी और खंडन भी चलाना पड़ा है। इस केस से भी जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी जिसे साफ करने की कोशिश की गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी पूरी दी आपने, एजी के जरिए बताया, तकनीकी पहलुओं को बताया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अनूप। और तो देखिए, एक नई चीज यहां पर निकल कर आई कि यहां पर खुद एजी ने कहा है कि मीडिया में जो चीजें आई थी वो भ्रामक थी, व्याख्या जो कोर्ट के ऑर्डर की थी वो गलत तरीके से हुई थी, एक पक्ष को ही रखा गया था। तो ये एक बड़ी चीज निकल कर आई है और कहा कि शेल कंपनियों की जो बात है उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो याचिका करता है, अगर याचिका करता कि उस बात को यह पाया जाता है कि 2013 में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था, अगर उस वक्त उसे खारिज किया गया था और उसी शपथ पत्र के साथ दोबारा से इसमें याचिका दाखिल की गई है, तो अगर दोनों ही सूरतों में याचिकाकर्ता को पर अलग से सुनवाई चल सकती है, अलग से फैसला उस पर आएगा। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि एक अगर पाया जाता है कि 2013 का मामला गलत था, खारिज हो चुका था, एक गलती वो आपने की, दूसरी अगर इस मामले में कुछ नहीं पाया जाता तब भी फिर आप पर कार्रवाई होगी, ये कोर्ट ने कहा है। तो ये एक जो पक्ष था, एक जो पहलू था, इसकी जानकारी मीडिया में नहीं आई थी। इसी चीज को यहां पर एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल राजीव रंजन ने यहां पर क्लियर किया, स्पष्ट किया और कहा है, और यह भी कहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है ही नहीं और इसमें ईडी को जांच का कोई आदेश भी नहीं दिया गया है। यानी मीडिया में जो खबरें शेल कंपनियों से जुड़ी आई हैं, जो खबरें आई हैं, जो सोरेन परिवार से जुड़ी हुई, एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि राजीव रंजन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस पूरे मामले के तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए, वो क्या है वो एक बार फिर से हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम आपको सुना रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजी ने कहा क्या था। और इतने लाइटली कोई भी काम को कोई मीडिया अपने स्तर पे बिना किसी को क्रॉस वेरिफिकेशन किए, बिना किसी से पूछे हुए अपना जो न्यूज़ चलाना शुरू कर देता है, इस वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। अगर कोई आकर हमसे स्पष्ट करता, पूछता कि ऐसी ऐसी बात कही गई है, ये सच है कि नहीं, मैं बता देता। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, ये बहुत ही वेग एलिगेशंस है कि शेल कंपनी है, करीब 30-35 कंपनी का नाम दिया गया है, उस कंपनी में ये कंपनी सिर्फ नाम की कंपनियां हैं, वो सब एलिगेशन है। तो सारे एलिगेशंस वही कंपनी के नाम पे जो पहले ऑलरेडी केस फाइल हुआ था और सेम टू सेम केस डिस्पोजल होकर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दी इंद्रजीत सिन्हा के नाम। कोई आदेश नहीं है। ईडी पहले से पार्टी था, आज पार्टी बनाने का जो बात वो गलत है, वो भी गलत है। कानूनी रूप से मतलब यह होता है कि जितनी पार्टियां होती हैं, जो सरकारी पार्टियां हैं, उनको कॉपी सर्व की जाती है। ये पिटिशनर का दायित्व है कि सभी को कॉपी सर्व किया जाता है। जैसे सरकार पार्टी है तो सरकार को भी कॉपी रिसीव करके ही फाइल किया जाता है, और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं प्राइवेट पार्टी को छोड़कर। मामले में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया? नहीं, जांच का कोई आदेश नहीं है। ईडी पहले से पार्टी था, आज पार्टी बनाने का जो बात वो गलत है, वो भी गलत है। कानूनी रूप से मतलब यह होता है कि जितनी पार्टियां होती हैं, जो सरकारी पार्टियां हैं, उनको कॉपी सर्व की जाती है। ये पिटिशनर का दायित्व है कि सभी को कॉपी सर्व किया जाता है। जैसे सरकार पार्टी है तो सरकार को भी कॉपी रिसीव करके ही फाइल किया जाता है, और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं। तो देखिए, राजीव रंजन ने यहां पर बताया, अटॉर्नी जनरल है, महाधिवक्ता है ये राज्य सरकार, मतलब राज्य झारखंड के, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मीडिया में जो बातें रखी गई वो एक तरफा थी। मीडिया को चाहिए था कि दोनों पक्षों की बातों को रखना चाहिए था। इसमें से एक पक्ष की जो बात वो यही थी कि सोरेन परिवार की संलिप्तता है शेल कंपनियों में। शेल कंपनियों उनकी बहुत सारी हैं और उन्हीं के जरिए पैसों का लेन देन होते रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और शेल कंपनियां, पता ही आपको कि शेल कंपनियां यानी कि छद्म कंपनियां होती है, मुखौटा कंपनियां होती है, जिनमें एकदम मिनिमम पेड अप कैपिटल उनका होता है, मिनिमम डिविडेंड होता है इनका, और इनमें एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, उनमें उनके जरिए उस एक्सपेंसेस को दिखा के, जो कंपनी एक्सपेंसेस के जरिए ही बहुत सारे पैसे पर जो टैक्स है वो बचा लिए जाते हैं। ये एक, और ब्लैक एंड व्हाइट जो इसमें मनी किया जाता है, ये भी एक बात आई है। तो ये खबर आई कि सोरेन परिवार कई सारे शेल कंपनियों से जुड़ा हुआ है, कई सारे शेल कंपनियों से जुड़ा हुआ सोरेन परिवार। इसी पर जो खबरें आई उसी को लेकर एजी ने
यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मामला आज का नहीं है। 2013 में भी ऐसी एक मामले में सोरेन परिवार को पार्टी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त इसे खारिज कर दिया गया था। अब उन्हीं दस्तावेजों के जरिए दोबारा से याचिका दाखिल की गई है। तो कोर्ट ने कहा है कि यदि 2013 वाली बात सही पाई जाती है तब भी याचिकाकर्ता पर कार्रवाई होगी, और अगर ये पूरा मामला ही गलत पाया जाता है तब भी कार्रवाई होगी। तो ये जो पहलू था इससे ये मीडिया में नहीं आया था, और इसी बात को लेकर सफाई देने के लिए एजी आए और उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए लगभग कहा है कि जो मीडिया में खबरें आ रही है वो भ्रामक है और पूरा तथ्य नहीं, उसमें अधूरा तथ्य, आधा तथ्य, एक पक्ष है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, और देखिए एजी को आना पड़ा है, क्योंकि देखिए एजी का आना और इस तरीके से सफाई देने के बाद अब जो दूसरा पहलू है वो भी एक इसमें जानना होगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी जो है इस मामले की जांच भी नहीं कर रहा है। पार्टी बनाया जाना भी गलत रिपोर्टिंग है, ये भी कहा एजी ने। कहा कि ईडी को जांच को कोई आदेश भी नहीं दिया गया है, ये भी कहा एजी ने। जो राज्य के महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी नहीं है ये दरअसल एक पुराना मामला है, उसी को लेकर दोबारा से उसी शपथ पत्र के जरिए दोबारा से याचिका दाखिल की गई है। चलिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।